मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात ना पात। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन खोल घुमा। नमस्कार, मैं राणा यशवंत संघर्ष में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज और इंसानियत की सेवा में लगा देते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वे संयम, सेवा और प्रेम की राह नहीं छोड़ते। निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जीवन के संघर्ष को कैसे दुनिया को सजाने संवारने का हथियार बनाया जा सकता है, इसकी बेहतरीन मिसाल है बाबा हरदेव सिंह जी। इस महान संत का कनाडा में एक सड़क हादसे में निधन हो गया, लेकिन जीवन दुनिया के अंधेरों के आगे दिए की बात लिए खड़ा है। जोत जग गई तो फिर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात ना पात। फिर ये कोई सवाल नहीं रह जाता है, वहाँ पर तो फिर केवल इंसान, केवल इंसानियत, केवल प्यार, केवल करुणा, केवल दया का भाव, ये एक अवस्था हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर फिर कुछ भी सवाल नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, सिख ईसाई का सवाल नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन का सवाल नहीं, काले गोरे का सवाल नहीं, कुछ भी सवाल नहीं है। केवल एक योनि हो, इंसानी योनि, और फिर भी इंसान की तरह जीवन ना जिए। ये इंसान की कितनी नादानी, ये इंसान के कितने एक मंदभागे हैं। ये इंसान जो इस प्रकार से उत्तम जन्म पाके भी एक इंसान की तरह जीवन नहीं जीते। बाबा हरदेव सिंह जीवन भर लोगों को उस राह पर लेकर चलते रहे जिस पर कोई नफरत नहीं, बदले की आग नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, बस प्रेम, भाईचारा और ईश्वर का अनंत आनंद है। अंदाजा लगाइए कि एक 26 साल का नौजवान जिसके पिता और उस समय निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी जाती है, जिसके पास लाखों की तादाद में निरंकारी समाज की ताकत है, जिसके इशारे पर पिता की हत्या करने वालों का सफाया हो सकता था, उसने प्रेम, शांति और भाईचारे की राह चुनी। ना हिंदू ना मुस्लिम जाने, भेद ना सिख ईसाई दा, उच्चा होके नीवा समझे, मान नहीं दा नहीं दा। ऐसी कत्लो गारत हमें देखने को मिलती है। इस तरह से हिंसक प्रवृत्ति जो है ये इंसान में स्थापित होती चली जा रही है। तो ये एक हिंसा वाला वातावरण ये सब के लिए नुकसान का कारण है। एक हैवानी फितरत, शैतानी फितरत जब भी हावी हुई है तब ही सारी मानव जाति का नुकसान हुआ है, तब ही धरती का नुकसान हुआ है। इसीलिए इंसानियत वाली भावनाएं मजबूत रहें, इंसानियत जिंदा रहे। इसीलिए आप वही पाठ महापुरुषों, संतों, वलियों, गुरु पीर पैगंबरों का वो अपनाते भी हैं और दोहराते भी हैं। बाबा हरदेव सिंह के पिता की अप्रैल 1980 में हत्या कर दी गई। इसके बाद निरंकारी समाज ने बाबा हरदेव सिंह को मिशन का प्रमुख बनाया। निरंकारी पंथ की बागडोर संभालने के बाद दुनिया ने एक ऐसे नौजवान को देखा जिसमें जीवन और अध्यात्म दोनों के प्रकाश मुझे दिख रहे थे। बाबा हरदेव सिंह का जीवन, इसकी बेहतरीन
मिसाल है कि सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सेवा और सत्संग के जरिए इस देश और दुनिया को रहने लायक कैसे बनाया जा सकता है। 3 बेटियों के पिता और करोड़ों भक्तों वाले आध्यात्मिक मिशन के मुखिया के रूप में बाबा हरदेव सिंह ने समाज और परिवार दोनों को आदर्श बनाने का उदाहरण दुनिया के सामने रखा। जो आज इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हो चुकी हैं, इन दूरियों को समाप्त करके भावना को मजबूत करने के लिए अमन शांति के साथ इस जीवन के सफर को तय करने के लिए संसार को ये योगदान दे रहे हैं। और सभी महात्माओं, बलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से यही पाठ इंसान को पढ़ाया था। इस धरती पे इंसान बन के जिए। जब उन्होंने टेक ओवर किया तो अभी ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जब छोड़ा है तो आज हम कह सकते हैं 30,000 से ज्यादा दुनिया का कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ ये आवाज नहीं पहुंची है। और ये जो देश है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के सारे देश और इधर ये जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें किसी दूसरे धर्म को वहाँ इजाजत नहीं मिल रही है। लेकिन इस बाबा का प्रताप देखिए कि खुद उन्होंने जो वहाँ के अपने अमीर वहाँ के शेख हैं, उन्होंने जब इनको देखा और सुना तो उनको पता चला कि ये तो सही मैसेज दे रहे हैं। तो आज वहाँ इस मिशन के भवन बन रहे हैं। मस्कट में भवन बन गया है और भी बन रहे हैं, दुबई में बन रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी को बनाया गया तो इस संस्था का दायरा दिल्ली और देश के कुछ राज्यों में ही था। लेकिन पिछले 36 साल में यह बाबा हरदेव सिंह जी के अथक मानव दुनिया के 27 देशों में निरंकारी मिशन की 3000 से ज्यादा शाखाएं हैं और 1 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां मिशन अपना काम नहीं कर रहा हो। अब आप अनुमान लगाइए कि इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संघर्ष क्या होगा। बाबा हरदेव सिंह जीवन को देखने और समाज को समझने का इतना आसान रास्ता लोगों के सामने रखते थे कि वो दिल की गहराइयों तक असर कर जाता था। मिसाल के तौर पर मैं उनके कुछ उपदेश आपके सामने रख रहा हूँ। अपने जिस्म को इतना ना संवारो क्योंकि उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो क्योंकि भगवान के घर उसी को जाना है। बेहतरीन इंसान अपनी अच्छी जुबान से ही जाना जाता है, वरना दीवारों पर भी अच्छी बातें लिखी होती हैं। ये दीवारें गिराने की बजाय हम दीवारों को और ऊंचा करते चले जा रहे हैं। समय बीतता है, दिन बीते हैं, बरस बीते हैं, तो यही उम्मीद होती है कि ये दीवारें गिर जाएंगी, ये जाति पाति की दीवारें गिर जाएंगी। कितने सोशल रिफॉर्मर्स आए अपने ही हिंदुस्तान में, क्योंकि जाति पाति की मान्यता जितनी हिंदुस्तान में है किसी भी मुल्क में नहीं है। जानते हैं उपदेश देना बहुत आसान काम है, लेकिन वैसा ही जीना खुद में एक बड़ा संघर्ष है। बाबा हरदेव सिंह जी अपने उपदेशों की तरह ही जीवन जीते रहे और इसीलिए वो एक महान संत के रूप में दुनिया भर में पूजे जाने लगे। उनके जीवन में हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तानी परंपरा का एक बड़ा दर्शन शामिल रहा। देश के नौजवान जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं, उनमें हमारी मिट्टी की महक और संस्कार बचे रहें, इसके लिए उन्होंने अलग से अभियान चलाया। यूथ के लिए वो बहुत
एक्साइटेड रहते थे कि यूथ जितना हो वो जुड़े इस मिशन के साथ। वो खुद भी एज ए यूथ उन्होंने बहुत मिशन की सेवा अपने टाइम पे भी करी, और अभी भी जब भी कोई यूथ सामने वॉलंटरी कोई आकर आगे खड़े होते थे तो वो इतने हैप्पी हो जाते थे, इतने खुश होते थे, और वो कहते थे कि जितना हो सके हम यूथ को और आगे लाएं, क्योंकि यूथ ही है जो वॉल्स को ब्रेक करेगा। आपके सामने जो परिसर है यह दिल्ली का संतोष सरोवर है। इसे आप निरंकारी दर्शन का आईना कह सकते हैं। 5 एकड़ में निर्मल जल से लबालब सरोवर, 20 एकड़ में पसरी हरियाली और चारों तरफ एक अलौकिक शांति है यहाँ। संत हरदेव सिंह जी कहते थे कि मिशन को शांति, प्रेम और समझदारी के सरोवर की तरह काम करना चाहिए, जो घृणा और दुर्भावना की आग को बुझाए। जीवन में सच और खुशी की हरियाली को बचा कर रखो, ताकि देश और परिवार में झूठ और दुख का झाड़ झंखार नहीं उग पाए। बहुत सारे क्षण जीवन में ऐसे आते हैं जब ये लगता है कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, हमें कुछ गलत कर देना चाहिए, या अपने अंदर कुंठा, क्रोध, गुस्सा आता है। उस समय में अंत जब सामने आता था तो ऐसा लगता था नहीं, कोई भी मुश्किल आएगी हम उसका सामना करते चले जाएंगे। जानते हैं निरंकारी मिशन क्या है? यह खुद में एक संघर्ष है। यह खुद में एक संघर्ष है। देश में जो संत आंदोलन रहे उनकी सभी अच्छी बातों को पार करने का मिशन है निरंकारी मिशन। ईश्वर जो इन हथेलियों के बीच हवा है, यहाँ हथेलियों के बीच हवा है, यहाँ भी होता है, वो वहाँ भी मौजूद है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बाबा हरदेव सिंह जी के लिए ईश्वर एक विश्वास है, जो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही देने को भी उतनी ही अहमियत देते थे, क्योंकि इनसे इंसान की बेहतरी होती है। कई बार पूछा जाता था कि अगर हम प्यार से भी करते रहे और प्यार का अगर हम देना चाहें, कई बार प्यार से लोग नहीं मान पाते, तो कहते थे इंक्रीज द डोज, कहते थे इंक्रीज द डोज, प्यार नहीं कम करना। कुछ भी हो, कोई कितना भी नेगेटिव आपके साथ नहीं छोड़ना। हमने ये बाबा हरदेव सिंह, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, आई वुड से बाबा हरदेव सिंह, एंड लव इज गॉड, आई वुड से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हिमसेल्फ वाज द डेफिनेशन ऑफ लव। समंदर में दरिया लेकिन गिर नहीं गिरता। नी फकीर ये इश्क दा गिरदा पैंदा, नी फकीर ये दुनिया परिवार और इंसान के अंदर प्रेम हो, भाईचारा हो, शांति हो और खुशहाली हो, इसके लिए बाबा हरदेव का जीवन संघर्षों से लगातार जूझता रहा। वे गद्दी संभाल कर तमाम सुख सुविधाओं को भोगने और आडंबर का संसार खड़ा करने वाले संत नहीं थे, बल्कि जी सके इसके लिए लगातार कोशिश करते रहने वाले संत थे। वे देश दुनिया के दूर दराज के इलाकों में लोगों के बीच जाते और सेवा सत्संग का अलख जगाते। ये उसी संघर्ष का नतीजा है कि निरंकारी मिशन ने अपना दायरा इतना बड़ा कर लिया। मिशन ने अपने कामकाज के लिए समूचे हिंदुस्तान को 50 जोन में बांट रखा है। दिल्ली में ही 30 सेक्टर हैं और दुनिया के 27 देशों में जो 3000 शाखाएं हैं वे अलग हैं। और समूची व्यवस्था कुछ ऐसी है कि छोटी छोटी शाखाएं भी मुख्यालय के संपर्क में रहती हैं। जो बोतल अंदर से गंदी हो उसको बाहर से चाहे जितना साफ करो वो साफ नहीं हो सकती। वैसे ही शरीर को जितने तीर्थ में स्नान कराओ मन साफ नहीं हो सकता। मन तो सत्संग से साफ होता है। बाबा हरदेव की ऐसी बातों ने पता नहीं कितनों का जीवन बदल दिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के उस बाद फिर मिलते हैं। संघर्ष में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह जी की, उनकी संत परंपरा और संघर्ष। एक संत जो दिन रात लोगों के बीच चलता रहा, दुनिया बदलने का संघर्ष करता रहा, वह अपने जीवन दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण भी बना रहा। बाबा हरदेव का एक संदेश है और वो ये कि कभी भी अपने ऊपर से विश्वास मत खो, तुम इस विश्व में कुछ भी कर सकते हो। बाबा हरदेव ने ये कर दिखाया। दिल्ली में पैदा होने वाला एक बच्चा जो शुरुआत में घर पर ही पढ़ा लिखा, आगे की पढ़ाई के लिए यादवेंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला भेजा गया और बाद में जिसने ड्यू से ग्रेजुएशन किया, वो बच्चा दुनिया के महान संतों में एक रोज खड़ा हो गया। यह पूरी यात्रा खुद में संघर्षों की अंतहीन कथा है। पढ़ाई लिखाई में होशियार बाबा हरदेव अक्सर कक्षा में किसी चीज में उलझे से लगते थे, आंखें आधी बंद रहती थी, लेकिन टीचर जैसे ही पढ़ाई की बात पूछता वो सारी बात बता देते। शांत स्वभाव और सीधेपन के चलते दोस्त भोला जी कहने लगे। मन और मस्तिष्क की इस स्वच्छता ने भोला जी को लोगों के बीच लोकप्रिय करना शुरू कर दिया और फिर पिता के निधन के बाद भोला जी बन गए निरंकारी मिशन के प्रमुख संत हरदेव जी महाराज, भारतीय संत परंपरा का एक चमकदार सितारा। हरदेव का मतलब मेरे हिसाब से हर दिल का देव, हर एक को जोड़ने वाला, और उसमें सारे ही आ जाते हैं। हमारे आप एक, मेरे को लगता है हमारे निरंकारी मिशन में एक ऐसा ये मिशन है जहाँ सारे चारों वर्णों के जितने भी हैं सब यहाँ के इकट्ठे बैठते हैं, बिना किसी राइट्स के, बिना किसी मनमुटाव के। इंसान पहुंचने को तो चांद पर भी पहुंच गया है, लेकिन इस जमीन पे चलना ना आया, ये जीवन जीने का सलीका ना आया है। किस प्रकार से ये इंसान ये हुए जाते हैं चांदी जैसे बाल आहिस्ता आहिस्ता, ये इंसान ये जीवन जीने का सलीका नहीं आया और ये चांदी जैसे बाल हो गए, यानी कि बुढ़ापे तक पहुंच गया। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बंदे तो बंदा बन जा। नानक, कबीर, रहीम, दादू, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, ज्योतिबा फुले, नामदेव, एक लंबी संत परंपरा रही है हमारे देश में। इसने हिंदुस्तान का मानस और उसकी पहचान खड़ी की। वसुधैव कुटुंबकम और एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति का दर्शन, इन तमाम संतों का जीवन देश और समाज की सेवा में खप गया, संघर्षों में बीता। बाबा हरदेव जी आधुनिक दुनिया के संतों में थे जो नई चुनौतियों के सामने नए हथियारों से समाज को लैस कर रहे थे, विचार और विज्ञान दोनों का मेल बिठा रहे थे। संत सत्संग, सेवा और सद्भाव का सिद्धांत गढ़ते रहे। इस संत ने भी संघर्षों से लड़ने की सराहनीय कहानी लिखी है। संघर्ष में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संघर्ष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।